नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री बाय मनोज सर में। तो आज हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 3 था वो कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। जिन्होंने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाके देख सकते हो। और डेली की जो लाइव क्लास है हमारी, वो 8 बजे आज से फिक्स हो गई है। तो यहाँ पे हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, वो सामान्य परिस्थितियों में धान की रोपाई हेतु सिफारिश की गई फसल की ज्यामिति है 10 × 5 सेंटीमीटर, या 15 × 8 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप सभी को देना है। और दोस्तों, इससे पहले बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर का। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर होगा, तो राइट आंसर है वो थर्ड होगा। आगे बात करते हैं, बरसीम की प्रथम कटाई बुआई कितने दिन बाद में की जाती है। कटाई बुआई, जो प्रथम कटाई और बुआई की जाती है वो कितने दिन बाद है। तो यहाँ पे प्रथम कटाई है वो 60 से 65 दिन बाद की जाती है, या 50 से 55 दिन बाद, या 40 से 45 दिन बाद, या 30 से 35 दिन बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको देना है। और रही बात यहाँ पे दोस्तों कि आप लोग राजस्थान जीके की और हिंदी क्लास बोल रहे हो, तो ये पूरा पेपर है, साथ ही साथ में हिंदी और राजस्थान जीके की क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो सेकंड है, जिनका आंसर सेकंड है, 50 से 55 दिन बाद में की जाती है। अब बात करते हैं अमरूद की मरक बहार, यानी कि जो मरक बहार में जो फसलें होती है, ये 3 बहारें होती है। तो यहाँ पे मरक बहार का पूछा गया है, तो जून जुलाई के अंदर फूल आकर नवंबर जनवरी में फलन देने वाली मरक बहार होती है, या फरवरी में फूल आकर जून सितंबर में फलन देता है, या अक्टूबर में फूल आकर फरवरी से अप्रैल तक फलन देता है, या दिसंबर में फूल आकर मई में फलन देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे बात करते हैं राइट आंसर। तो यहाँ पे सभी के लगभग आंसर है वो सही आ रहे हैं, थोड़ा लेट आंसर आ रहे हैं, लेकिन राइट आंसर होगा वो जून जुलाई में फलन आकर, यानी कि सॉरी, जून जुलाई में फूल आ जाते हैं और नवंबर जनवरी में फलन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अभी मरक बहार चल रही है। आगे बात करते हैं पपीते में खेत में जो कितने नर पौधे लगते हैं, ये तो पता ही है दोस्तों, क्योंकि 10% का यूज लिया जाता है, ये तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं 53 नंबर की, महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसपा नामक, यानी कि बसुआ नामक स्थान पे किया था। वह स्थान कौन से जिले में आता है, दौसा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, या हनुमानगढ़। तो कौन से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सभी राजस्थान का बोल रहे हो, तो यहाँ पे कुछ कुछ राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साथ ही साथ में सोल्व होते जा रहे हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। और क्रेश कोर्स है, तो दिन में क्लास आ रही है आपकी, क्रेश कोर्स में भी दिन में साथ ही साथ चलता जाएगा। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे राइट आंसर है, तो 53 नंबर का राइट आंसर होगा वो दौसा, यानी कि दौसा के अंदर महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पादप, यानी कि प्लांट ग्रोथ नियामक, यानी कि वृद्धि नियामक या वृद्धि रोधक कौन सा होता है। एक प्लांट ग्रोथ होता है और एक वृद्धि नियामक होता है। तो वहाँ यहाँ पे प्लांट नियामक का पूछा गया, एप्सिक एसिड होगा, या जिब्रेलिक एसिड होगा, या इंडोल एसिटिक एसिड होगा, या काइटिन होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वृद्धि यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर है, ये वृद्धि बढ़ाने के काम में आता है। तो अब बात आती है 3 में, तो आप ऐसे क्वेश्चन करना कि पहले दो फिक्स कर लो कि इनमें दोनों में से होगा, फिर उसमें से अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का लगा सकते हो, अदरवाइज तुक्का तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके अंदर नहीं है। आगे बात करते हैं तो राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 1 नंबर, एप्सिक एसिड होगा। आगे बात करते हैं, गुज्जर जाति के लोग किस देवता देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी को, बिग्गा जी को, या रामदेव जी को, या हरबू जी को। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो देवनारायण जी है, उनको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। गुज्जर जाति है वो स्पेशल रूप से मानती है। आगे बात करते हैं, मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि के बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र है 12 से 14 सप्ताह, या 8 से 10 सप्ताह, या 4 से 6 सप्ताह, या 2 से 4 सप्ताह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको देना है। तो 56 नंबर का आंसर है वो जल्दी कीजिए दोस्तों कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आप सभी के आ रहे हैं, तो राइट आंसर होगा वो 4 से 7 है, एकदम राइट, यानी कि मुर्गियों के अंदर पाउल फॉक्स व्याधि के लिए किया जाता है। तो 56 नंबर का आंसर है वो 3 होगा। अब बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। 57 नंबर है, कठपुतली कला का विस्तार
ध्यान से सुनिए कि कठपुतली कला का विस्तार एवं विकास हेतु किस स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर या जवाहर कला केंद्र जयपुर या भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर या रूपायन संस्थान जो जोधपुर के अंदर या यानी कि कठपुतली कला का विस्तार या विकास किस संस्थान ने भूमिका निभाई थी। तो ये पूछा गया, ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। तो ये है आपके सामने, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर आपके थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन राइट आंसर है वो होगा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर होगा, यानी कि सी आंसर है वो सही है। आगे बात करते हैं पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है। एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है खांसी, गर्भपात, आकस्मिक मृत्यु या लार स्राव। तो एंथ्रेक्स रोग है वो क्या लक्षण देखने पे एंथ्रेक्स रोग में उसके वजह से यानी पशु के अंदर हम सोच लेते हैं कि ये एंथ्रेक्स रोग है। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का है एंथ्रेक्स रोग है से आकस्मिक मृत्यु होना एंथ्रेक्स रोग का मुख्य लक्षण है, यानी कि एंथ्रेक्स रोग आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं गाय में कमोत्तेजना यानी कि जो कमोत्तेजना काल कितने घंटे तक रहता है। 6 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे या 12 से 24 घंटे या 36 से 48 घंटे। तो कितने घंटों तक रहता है। तो ये 59 नंबर यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो होगा 12 से 24 घंटे होगा, यानी कि 12 से 24 घंटे। आगे बात करते हैं टोंड दूध, यानी कि जो टोंड दूध होता है उसमें क्रमशः खालिस्तान प्रतिशत वसा तथा खालिस्तान SNF होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आने की ज़्यादा संभावना ही है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। 6% होगा या 10%, यानी कि यहाँ पे वसा और SNF दिया हुआ है साथ में। तो आप लोग इसको ऑप्शन को देख सकते हो। और आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट हो तो नीचे जाके कमेंट करके बता सकते हो। आप लोगों का जो कमेंट है वो मैं आपका आंसर है वो कर दूंगा। और जिन्होंने कमेंट कर रखा है कि इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी ही वीडियो लेके आ रहा हूँ उन टॉपिकों पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो होगा जो टोंड दूध होता है उसके अंदर 3% वसा होती है और 8.5 SNF होता है, यानी कि SNF होता है क्योंकि टोंड दूध ज़्यादातर वसा कम ही पाई जाती है, क्योंकि उसकी जो वसा है वो निकाल ली जाती है, इसलिए वसा थोड़ी ही मात्रा में पाई जाती है। आगे है गाय की साधारणतः ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान होता है। पीएच मान होता है 6.0 से 6.3 और 6.4 से 6.8 या 6.7 से 7 या 7.0 से 7.5। तो यहाँ पे गाय का साधारण दूध जो मीठे दूध का पीएच पूछा गया है। तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो होगा 6.4 से 6.6 राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। गाय के घी में कैरोटीन की मात्रा होती है 6.2 से 7.5 मिलीग्राम या 9.5 से 11.5 मिलीग्राम या 2.5 से 4.5 मिलीग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस तीन क्वेश्चन इनमें से आपको 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यानी कि तीन ऑप्शनों में से आंसर दीजिए कि क्या होगा। आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि आप तुक्का मत लगाना, तुक्का लगाने पे आपके घाटा बहुत होगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो जो आंसर आपको एक्यूरेट हो वही करना। आगे बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे होगा घी के अंदर कैरोटीन की मात्रा है 3.2 से 7.5 मिलीग्राम होगी। आगे बात करते हैं बछड़े के आहार स्वरूप खीस का प्रमुख कार्य है। तो क्या है, दांतों का सही विकास करना, आंखों को रोशनी प्रदान करना या रोग प्रतिरोधकता या सशक्ता करना या शरीर के भार संतुलन करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी से जल्दी आप दीजिए, क्योंकि हमारे पास में अभी सुपरवाइजर के लिए टाइम नहीं है। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो बात करते हैं यहाँ पे 63 नंबर की क्वेश्चन की। तो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। सभी का आंसर है वो लगभग सेम से आ रहे हैं। राइट आंसर है तो रोग प्रतिरोधकता को सशक्ता करना, यानी कि जो रोग प्रतिरोधकता है यानी कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता है वो सशक्त करता है। आगे बात करते हैं क्रीम निकालने के हेतु दूध का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है या रखते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी से जल्दी दीजिए। तो यहाँ पे जो
आंसर है 64 नंबर का। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो होगा यहाँ पे 4, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे दूध की जो क्रीम निकालने के लिए उपयुक्त रहता है। आगे बात करते हैं, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है। विशुद्ध रूप से कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में, मोंटगोमरी या फिरोजपुर में, या काठियावाड़ के गिरवन में, या पंजाब व दिल्ली में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी से दीजिए, और आगे हमारी नेक्स्ट क्लास है वो कल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपको बता दूं दोस्तों कि जितनी ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे, आपके बीच में जितना कंपटीशन से पता चलेगा, यानी लाइव क्लास में आप भाग लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी इतनी तैयारी है, आप उसी अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको शेयर करने का बोलता हूँ। तो अब बात करते हैं यहाँ पे काठियावाड़ के गिर वन में, यानी कि जाफराबादी की नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर है। तो क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो भी दिल्ली की सुबह चलती जाती है, और शाम को 8 बजे ये लग जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।